पहला क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? सबसे पहले चित्तर बना लो, चित्तर, ठीक है, तो समझ में ज़्यादा आएगा। परिधि देखो, बेलनाकार बर्तन है, बाल्टी देखा, बाल्टी, अच्छा ड्राम, हाँ ड्राम के जो ये है ना, ये पेंदी, इसका परिधि कितना दिया है? 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी ऊंचाई, ये लंबा कितना है? h 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? मान के चलो ड्राम है ये, जो हम लोग धान चार रखते हैं, देखेंगे बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, ठीक। तो आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr। कैसे? तो ये वृत्ताकार होता है। अब देखा जाए तो देखो, ये मान लो क्या है, बेलनाकार है, तो ये जो भाग दिखेगा ये बेलना जैसा कैसा है, वृत्ताकार है। तो इसके चारों तरफ की जो लंबाई है वो कितना है? 132 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ जो है इसका सूत्र क्या होता है? 2πr। 2πr कितना? 132। अच्छा, इसे क्यों हम लोग लगा रहे हैं? इससे हम लोग r निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो 2 गुना 22/7 r निकालना है, 132। r बराबर 132 ठीक है, कटेगा 2 से 62, 60 60 120, 65 66, ठीक। 22 दिया, r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक। h बराबर कितना है? ऊंचाई h बराबर है 25। आयतन बोला है, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन का आयतन का सूत्र बता। r का मान 21 25, 7 दिया 21। अब गुना करा जाए, 25 दिया 75 गुना 21, गुना 22, 5 दूनी 10 के 0 खेत में 1 7 दूनी 4 15 के 5 खेत में 1 7 5 दूनी 10 11 के 1 2 2 1 3 4 3। देखो इतना लीटर है, और कुछ इसमें दिया है क्या? हाँ सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में आएगा ना। अब यहाँ पर दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो हम लोग को लीटर में बताना होगा। कितना सेंटीमीटर है? 1000 से भागा दिया जाए, एक 34.65 लीटर आंसर देख लो। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो सुनो कि लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप है इस टाइप से। आंतरिक व्यास जो अंदर का व्यास है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 24 सेंटीमीटर है।
और बाहरी व्यास जो है मतलब यही छोर से इस छोर का व्यास जो है कितना है 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। ठीक, इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसका टोटल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अरे 1 सेंटीमीटर क्यू का मान 0.6 ग्राम हो, तो मतलब पाइप है, पाइप की मोटाई है, ठीक है, मोटा वाला पाइप है, कितना है 28 और 24, 4 सेंटीमीटर का अंतर है। तो जो है सो नहीं, ये मोटाई 2 सेंटीमीटर का अंतर होगा। तो इसका आयतन ज्ञात करना है कुल मिला के, ठीक है। कैसे होगा, तो बाहर वाला पहले आयतन ज्ञात करके और अंदर वाला आयतन ज्ञात कर लेंगे। बाहर का आयतन और अंदर का आयतन ज्ञात करेंगे, अब बाहर वाला में अंदर वाला घटा देंगे, तो जो मटेरियल रहेगा उसका बने निकलेगा कि नहीं। नहीं समझ में आया क्या? देखो इस तरह से पाइप है, ठीक, समझ गई। अब ये छोर से ये छोर, बाहरी छोर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और अंदर जो है सो कितना है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इस ये जो मोटाई है, यानी इसी तरह से पाइप जो है, इस पाइप का आयतन ज्ञात, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बाहर वाला में अंदर वाला घटा देंगे तो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। तो चलिए वही काम करते हैं। तो लिखेंगे, पूछा क्या है, इस पाइप का द्रव्यमान, यानी पहले निकालना होगा पाइप का, नहीं सबसे पहले डाटा लिख लो ना। D1 बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो R1 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, D2 कितना है 24, R2 12, H कितना है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ रहे बात को। अब बेलनाकार पाइप का आयतन निकाल लो। तो इस जो आयतन होगा ना, क्या होगा जानते हो, देखो पाई R1 के पाई R1 एक्स वाई एच हुआ बाहर वाला, फिर माइनस पाई R2 के होल एक्स वाई एच हुआ, दोनों जगह पाई है, एच समान है, तो कॉमन हो जाएगा पाई एच R1 के होल एक्स वाई माइनस R2 के होल एक्स वाई। पाई के मान 22/7, एच का मान 35, R1 कितना है 14 के होल एक्स वाई माइनस R2 कितना है 12 के होल एक्स वाई। 7 × 35, 22 × 5, और 14 का कितना होता है 216, 14 × 96, 6 9 4 13 के 3, 1 1 2, 14 × 14 कितना होगा 14 का 56, और 14 1 के 14, 6 196, 196 माइनस 12 है 144, ठीक। 22 25 दो तल से 110 होता है ना, गुना 196 में 144, 6 में 4 करें, दोनों में 4 5, 52 गुना 11, 572 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, यही ना होगा। और साथ साथ में ये भी बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना है, और यहाँ पर एक 0 पड़ेगा, और सेंटीमीटर क्यूब इतना हो जाएगा। अब कह रहा है 6 ग्राम, हाँ, तो 5720 गुना 0.6 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इतना सेंटीमीटर है,
1 सेंटीमीटर की बराबर इतना है, तो इतना सेंटीमीटर की को इतना से गुना करेंगे, इतना से गुना करो, देखो कितना आता है, जल्दी गुना करो। 5720 गुना 0.6, तो ऐसा काम करो ना, इसको 6 से गुना कर दिया जाए। 100 दिन मारे के 2 बाकी हाथ में 1, 6 7 42 1 43 के 3 बाकी हाथ में 4 6 35 4 34 और 1 0 था, 1 0 34 32, ये हो जाएगा ग्राम। ठीक, अब फिर इसको केजी में बदल दो, 1000 से भागा, 1000 ग्राम बराबर 1, हाँ, तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है ना, तो इतना ग्राम में था तो केजी में बदलेंगे, तो 1000 से भागा, तो हो गया आंसर 3.432 केजी। यहाँ लिख देना होगा, चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। चल, आया क्वेश्चन समझ में? उतार लो। क्वेश्चन नंबर 3 यह कह रहा है कि 2 प्रकार का डिब्बा है और उनमें से किस डब्बे का धारिता अधिक है। धारिता मतलब आयतन अधिक है। तो पहला डब्बा जो है वो किस तरह से घनाभाकार जैसा है, LBH है, तो इनका आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये 300 सेंटीमीटर क्यूब निकला। और दूसरे का निकालते हैं। दूसरा किस प्रकार से है, करस व्यास है, व्यास यानी D 7 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी H 10 सेंटीमीटर। किस टाइप के है, तो बेलनाकार डिब्बा देखेंगे। दूसरे डब्बे का आयतन, दूसरे डब्बे से डिब्बे का आयतन, बेलनाकार आयतन क्या होता है, पाई RXY H। तो पाई का मान 22/7, R का मान 7/2, 7/2 गुना 10, तो 7 7 2 से 11, 2 5 10, 11 7 77। ऐसा करते हैं ना, इसको रहने दो, ठीक है, भागा करने में आसान होगा। 11 7 कितना हुआ 77 होगा और 1 0 हुआ और 2 से भागा देंगे, तो 77 को 2 से भागा देंगे कितना जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, 33.5 उधर 33.5 गुना 10 मतलब 335 हो गई कुल मिला, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ इसका आयतन ज़्यादा है या इसका आयतन ज़्यादा है, तो दूसरे डब्बे का आयतन, दूसरे डिब्बे का आयतन, डिब्बे की धारिता अधिक है, अधिक, ठीक है। और कितना ज़्यादा है 100, चलिए ठीक है, वो तो भी बताते हैं। तो 35 होगा, है कहाँ पे, इस जगह, सॉरी, हाँ 38.5 होगा, 38.5, तो ये 385 होगा फाइनली, नहीं यानी कि 385 में 300 घटेगा तो 85 सेंटीमीटर क्यूब इंच। चल ठीक, समझ में आया, बंद हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है कि यदि एक बेलन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कितना बता रहा है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए पहला नंबर, आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या तो हम लोग जानते हैं बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। 2πr/h इधर है 94.2। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है? r है ना। 2 गुना पाई का मान 3.14 लेने बोला है, h का मान 5 है, बराबर 94.2। क्या वो पहला में भी लेना पड़ेगा। तो 94.2, ठीक है। ये गुना में सब आ जाएगा भागा में। 3.14 गुने 5 और 94.2। 314 314 628 2 अंक के बाद 6 दशमलव इतना, इसको 5 से गुना करेंगे ना। 25 40 के 0 बकेट में, 4 5 गुने 10 10 4 14 के 4 बकेट में, 1 5 6 30 30 और 1 31। तो 2 अंक के बाद 31.4। अभी देखो ध्यान दो, यहाँ कितना है? 31.4। ये दशमलव कटेगा, ये दशमलव भी कट जाएगा। 314 तिहाई 942 होगा, यानी कि r बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr/h 3.14 गुना r का मान कितना लेना है? 3 निकल गया, h का मान 5, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 3 45। गुना करो इसको, इसी को 314.4 गुने 45। कितना आया? 141 दशमलव कुछ आएगा। देखो 141 दशमलव कितना आएगा? नहीं गुना कर पाया अभी तक तुम लोग। देखो 5 चौका 20 के 0 बाकी में 2, 5 चौका 5 2 7, 5 तिया 15, 6 चौका 16 के 6 बाकी में 1 4 के 4 और 1 5, 4 तिया 12, 0 6 7 13 के 3 बाकी में 5 में 10 10 और 1 11 के 1 बाकी में 1 2 और 1 3 और 1 4 1 141 दशमलव 8 हो गया। इतना लेट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन के आंतरिक ये एच कितना है? 10 मीटर। आंतरिक मतलब है तो सॉरी इसको अंदर अंदर पेंट कराएगा, ठीक। अंदर अंदर पेंट कराने का खर्च 2200 रुपया है। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, पेंट कराने का खर्च कितना है? 2200 रुपया। और पेंट कराने का दर का जो दर है
20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पहला कह रहा है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए पहला हो जाएगा बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2200 बटे 20 110 मीटर एक्स वाई। इसको समझेगी। ये अंदर भाग है ना, अंदर भाग, इसको पेंट कराने का खर्च कितना पड़ रहा है 2200। ठीक, तो 20 रुपये पेंट कर रहा है। कितना रुपये? 20 रुपये मीटर एक्स वाई। अब मान के चलो इतना मीटर होगा तो 20 टका, फिर इतना पड़ा तो 20 टका, इतना पड़ा तो 20 टका, 20 टका, 20 टका, 20 टका, इस तरह से जोड़ता गया तो 2200 रुपये होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? उतना मीटर एक्स वाई होगा। 20 टका को कितना मीटर से गुना करेंगे तो 2200 होना चाहिए। अब अगर हमको ये निकालना है तो ये वाला गुना में था तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वही क्षेत्रफल निकल गया। 110 मीटर से गुना करेंगे ना मीटर एक्स वाई से तो 2200 हो जाएगा। आया समझ में? तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 110 मीटर एक्स वाई। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आधार की त्रिज्या। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को पता चल गया था, आधार की त्रिज्या भी निकल जाएगा। बेलन का बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 110 मीटर एक्स वाई। इसका सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h बराबर कितना है? 110। पाई का मान कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है ना। h का मान दिया हुआ है 10 मीटर है, 110। r निकालना है 110 गुना 7 2 गुना 22 गुना 10। अब ये 0 0 11 दूनी बच्चा कितना? 7/4। देखो कितना है? 7/4 है। दशमलव में है या इतनी इसी तरह में? 7/4 है। 1.75 उतना ही जाएगा। देखो भागा, देखिए 4 1 4, बच्चा कितना? 3.4 28 उतना जाएगा। ठीक है, 1.75 मीटर। और तीसरा क्वेश्चन, बर्तन की धारिता मतलब बर्तन का आयतन। बर्तन की धारिता बराबर क्या होता है? हो जाएगा बेलन का आयतन क्या होता है? पायर एक्स वाई h 22/7। आर का मान कितना निकला? 7/4 गुना 7/4। h का मान है 10। ये देखो 7 7 कट जाएगा, 11 2 और 2 से 25 10 11 7 77। ऐसे इसको नहीं काटते रहने दो इसको। 11 7 77 4 दूनी 8। ये देखो उतना पड़ जाएगा मामला। गुना भागा दो 770 8 से 8 7 8 8 8 9 72 5 8 6 8 6 43 दूनी 96.2 कुछ है। देखो आंसर 96.25 मीटर क्यूब।
KL मतलब किलो लीटर, और कुछ भी बोला है क्या इसमें? ना मीटर क्यों होगा अभी? बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। चलो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितना है? 1 मीटर। इसको 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बदलेंगे 100 सेंटीमीटर होगा। और इसका आयतन धारिता बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। ठीक है, तो इसको बदल दिया जाए किसमें? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 15.4 गुने 1 जीरो कम पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर गुना करके उड़ा देंगे तो 1 जीरो खत्म। कितना हो जाएगा? और 2 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। 15,400 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, बर्तन का आयतन हो गया 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो बर्तन का आयतन का सूत्र क्या होगा? बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर एक्स वाई एच, यानी कि 15,400 बराबर पाई के मान कितना लेने बोला? कुछ नहीं बोला, 22/7 लो। 22/7। आर तो निकालना होगा, आर दिया नहीं है ना, ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 100 सेंटीमीटर। 15,400 आर एक्स वाई बराबर 15,400। ये चला जाएगा ऊपर, 22 नीचे, 100 नीचे, 22×7 = 54 से आर बराबर ये आर एक्स वाई अगर इधर हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट, यानी 7 × 7, और आर बराबर ओनली 7 सेंटीमीटर। अब बर्तन का आयतन निकल गया, त्रिज्या निकल गया। आगे क्या कह रहे हैं? इसको बनाने के लिए वो कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? तो इसका बनाया जाए इसको, तो इसका जो है सो कितना लोहा लगेगा, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 गुना 22/7। आर के मान निकला है 7, 7 जोड़ 100, 7 7 कट जाएगा, 2 गुना 22 गुना 107, 107 107 214 गुना 214 428, 8 8 2 10 के 0 कितने 4 2 6 1 7 4 4708
इसका जो है सो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा। लेकिन अब अभी और काम करना बाकी है। इसमें धातु की शीट की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग मीटर में पूछा है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, वर्ग मीटर, मीटर एक्सवाई में बदल देंगे। तो मीटर एक्सवाई में बदलने के लिए 4708 1 2 3 4 तो 0.4708 मीटर क्यू 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 होगा, क्यू ने पूछा है, मीटर क्यू वर्ग मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, मीटर एक्स वाई, तो ये हो जाएगा मीटर एक्स वाई, क्षेत्रफल है ना इसलिए इतना होगा। अब यहाँ लिख दो बगल में कि 1 सेंटीमीटर एक्स वाई बराबर 1000 और एक और 0 ना नहीं होगा, मीटर एक्स वाई दिया है ना यहाँ बगल में, नहीं दिया, उतारो, इसको लिख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देख लो समझ लो। एक पेंसिल है, पेंसिल और एक ग्रेफाइट। पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ये देखो पेंसिल और ये ग्रेफाइट, इसको ग्रेफाइट बोलते हैं, और ये पेंसिल, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी की एक बेलन के अभ्यंतर ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है। तो जो बाहर पेंसिल, ये पूरा मान लो ये पेंसिल है, इसका व्यास कितना है, 7 mm, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, D1। D1 कितना है, 7 mm। तो इसको mm में है, आगे देखते हैं क्या है, आगे कह रहा है और ग्रेफाइट की व्यास 1 mm है। और जो ग्रेफाइट है, मतलब ये पेंसिल है, इसके अंदर ये ग्रेफाइट है, इसका व्यास कितना है, 1 mm है, मात्र 1 mm। 1 mm मतलब 1 सूता के बराबर, यही पेंसिल की इतना होना, ठीक है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये टोटल पेंसिल है की लंबाई 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है, व्यास जो है सो mm में है, और जो h है वो क्या है, cm में, है ना। तब तो यहाँ एक गोतिया में नहीं, अलग अलग है ना, एक पद में नहीं है, इसलिए इन लोगों को एक पद में करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं mm को सेंटीमीटर में बदल दिया जाए, ठीक। तब 7 mm जो है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भागा लगेगा, तो 10 से भागा हुआ, फिर ये हो गया D1। अब R1 इसी का अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 से भागा लगता, यानी 7/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का व्यास कितना है, 1 mm, तो cm में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/10 cm, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब R2 इसका हो जाएगा 1/20 cm, यहाँ cm लिख लो, mm लिख दिए, ठीक, सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है लकड़ी का आयतन कितना होगा, लकड़ी जो मेन लकड़ी है उस लकड़ी का आयतन कितना होगा, या क्या पूछा है, लकड़ी का आयतन तथा ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। हाँ, लकड़ी का भी एक ज्ञात करना है और ग्रेफाइट का भी ज्ञात करना है, दोनों का अलग अलग ज्ञात करना है, ठीक है। आइए बनाते हैं। तो ग्रेफाइट का सबसे पहले लेते हैं, ग्रेफाइट यानी D2 का व्यास कितना है, 1 mm, तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और त्रिज्या निकालेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पेंसिल का व्यास कितना है, D1 7 mm है, इसको अगर देखा जाए तो 7/10 cm हो जाएगा सेंटीमीटर में बदलने पर, और वही त्रिज्या हो जाएगा 7/20 mm। कैसे होगा, क्या, सॉरी यहाँ cm होगा, ये कैसे आया पता चला है, ये देखो ये इस मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलाया। अब ये D1 है, ठीक है, D1 कितना है, 7/10, तो इसको R1 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भागा देना पड़ेगा,
अब ये जो है सो 7/20 हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देखो, 7/10 और ये दो नीचे एक छुपा हुआ है ना, तो 1/2 होता, 7/10 20 हुआ है। चलिए ये नहीं कहना कि कैसे आया, तो 7/20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कर लो पहले। ठीक, ग्रेफाइट का आयतन वही बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा, पाई 2 का होल x स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r का मान 1/20 1/20 और 14। देखो यहाँ पे 7 तो दूनी 14 कट गया, 2 दही 20 हो गया, 10 का 5 हुआ, 22 का 11 हुआ, 11 1 11 और यहाँ 5 बिचे 100। तो 11 को 100 से भागा देंगे तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब पेंसिल, पूरे पेंसिल का निकालो तो पेंसिल का आयतन क्या हो जाएगा, पाई 1 के होल स्क्वायर h होगा और ये हो जाएगा 22/7, r का मान है 7/20, 7/20 h का मान 14, 7 7 कट गया। ठीक, 20 का आधा हुआ कितना 10 और 22 का आधा 11। अब 7 7 49, 49 गुने 11 करेंगे 539 और 10 दही 100। इसको फिर भागा देंगे 100 से तो 5.39 आ जाएगा। ठीक है, किसका निकला, पेंसिल का आयतन निकला। ग्रेफाइट का आयतन भी निकल गया, पेंसिल का आयतन निकला। अब हमें क्या निकालना है, लकड़ी का, सिर्फ लकड़ी का आयतन निकालना है। ठीक, तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन करेंगे, 5.39 में माइनस करेंगे 0.11 तो आएगा 5.28। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, एक अस्पताल है, एक अस्पताल में रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार कटोरा है। ठीक, इसका व्यास कितना है, व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सूप दिया जाता है, सूप जानते हैं किसको कहते हैं, सूप पिया है, मोमोज जो बनाता है ना उसके पास सूप रहता है, झोर, समझा। सब्जी का सूप होता है, मतलब वेज सूप नॉन वेज सूप दोनों होता है। क्या, तो वेज सूप में सब्जी का होता है, नॉन वेज में चिकन का होता है, चाहे मांस का रहे, पिएगी तो मतलब अच्छा लगता है। हाँ, झाल लगता है थोड़ा, यहाँ मिलता है पीला नहीं। चलो, तो वही सूप दिया जाता है मरीजों को। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। चलिए, बेलनाकार कटोरे का व्यास d बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यह कटोरे सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, यानी h 4 सेंटीमीटर। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले सूप का आयतन निकाल लेना होगा। सूप का आयतन क्या होगा, वही बेलनाकार का फॉर्मूला लगेगा, पाई x स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 और h है 4। ध्यान दो, इधर गिलास के जैसा है, इतना लंबा है, लेकिन 4 ही सेंटीमीटर तक सूप भरा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता। h का मान कितना, 4 सेंटीमीटर। तो काट दिया जाए, 7 7 कट जाएगा, 22 7 54 से 154 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। चलिए, ठीक, रोगियों के लिए अब 250 रोगी है, 250 रोगियों के लिए सूप बराबर कितना हो जाएगा, 250 गुना 154
गुना किया जाए 250 गुने 154 कितना आता है? कितना आएगा? 3 8 5 385 और के वो 2 गो जीरो। तुम लोग बहुत देर करेंगे। 5 को 20 के 0 बाकी में 2 5 5 25 2 27 7 बाकी में 2 5 के 5 और 2 7 4 2 8 5 10 के 0 बाकी में 1 2 के 2 1 3 8 7 15 के 5 बाकी में 7 और 1 8 385 है और यहाँ पर एक जीरो है पहले से। 385 और 2 जीरो हम बोले 385 2 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्यूब देखो आंसर है क्या या लीटर में हो सकता है? लीटर में होगा देखो। किस में? लीटर में है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा तो 3 8 5 2 जीरो और 1000 से भागा तो हो जाएगा 3 8.5 लीटर। लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। चलो उतार लो।